इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे कि इस क्रांति को शुरुआत करने में कौन से तत्कालिक कारण थे, विद्रोह की प्रारंभ किस प्रकार हुई और साथ ही इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था सैनिकों को इनफील्ड राइफल में गाय एवं सुअर के चर्बी के प्रयोग की जानकारी मिली थी। यह विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। सैनिकों के द्वारा इनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर के चर्बी के प्रयोग से अपने धर्मभ्रष्ट होने से हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के सैनिकों को उत्तेजित किया। मेरठ के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया और 9 मई को उन्हें कैद की सज़ा सुनाई गई। 10 मई को सैनिकों ने बगावत कर दी और दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर दिया। इन सभी के द्वारा 31 मई 1857 को विद्रोह की तिथि निर्धारित की गई थी। 1857 की क्रांति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे, तो 34वीं रेजिमेंट। वे बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल के थे और विद्रोह के पश्चात उन्हें 8 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई। 1857 की क्रांति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉम्पस्टन थे। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। एक और प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था जगदीशपुर में। अगला हम देखते हैं क्रांति के क्षेत्र और उसके नेतृत्वकर्ता। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने नेतृत्व किया था। लखनऊ अवध से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर से तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इसके दमनकर्ता थे जनरल हीरोज। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि झांसी में नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था और दमनकर्ता थे जनरल हीरोज। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। बरेली से खान बहादुर खां। अगला हम देखते हैं क्रांति के स्वरूप के संबंध में विभिन्न विचार कौन कौन से थे। वी.डी. सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। मजूमदार ने कहा तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। लॉरेंस और सीले के द्वारा 1857 की क्रांति को एक प्रकार का सैनिक विद्रोह कहा गया। होम्ज के द्वारा सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष कहा गया। रिच के द्वारा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यह 1857 की क्रांति के संबंध में इनके विचार थे। डिज़रायली ने कहा था यह एक प्रकार का राष्ट्रीय विद्रोह था। ऑस्ट्रम टेलर ने कहा था कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का यह एक प्रकार का षड्यंत्र था। 1857 की क्रांति में दमन के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौजियों के नवगठन हेतु पिल आयोग का गठन किया था। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि 1857 की क्रांति के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौजियों के नवगठन के लिए कौन सी कमेटी बनाई थी, तो वह कमेटी थी पिल आयोग। 1857 की क्रांति को उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। मारो फिरंगी को यह नारा किसका है, तो यह नारा है आपका मंगल पांडे का। यह सीजीपीएससी प्यून भर्ती में पूछा गया था। 1857 की क्रांति की विफलता का क्या कारण है, तो इनका कारण था पहला योग्य नेतृत्व का अभाव, दूसरा था संगठन का अभाव, शिक्षित वर्गों का तटस्थता। तो ये आपके 3 मूल कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति विफल रही। तो ये हुआ 1857 की क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।